अच्छी खासी आप नींद में सो रहे थे और अचानक से आपकी नींद खुलती है और आप सोचते हो यार आज जो मैंने सपना देखा है वो हमें याद क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्त आज मैं आपको सपनों के ऐसे रहस्य को बताएंगे जिसे जानने के बाद आप बोलोगे फैक्ट राज ये तूने क्या बता दिया यार। इसलिए वीडियो को एकदम पूरा देखना और आखिरी में आप चौंक जाओगे। सो लेट एक्सप्लोर। नंबर 7 दिमाग की गतिविधि यानी कि ब्रेन एक्टिविटी। आपको लगता होगा कि सपने देखने के दौरान हमारा दिमाग शांत रहता है, लेकिन दिमाग सपने देखने के कुछ कंडीशन के दौरान जागने से भी ज्यादा एक्टिव रहता है। इस कंडीशन या अवस्था को रैपिड आई मूवमेंट यानी कि आंखों की रैपिड मोबिलिटी कहा जाता है। इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इस दौरान आपकी आंखों की पुतली पलकों के पीछे तेजी से मूवमेंट करती है। इस स्टेज में आप सबसे ज्यादा सपने देख रहे होते हैं। आपकी हार्ट बीट, बॉडी का तापमान, सांस लेना, ब्लड प्रेशर दिन के लेवल पर आ जाता है। आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो तुरंत में रेस्पॉन्स देता है वह एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका बॉडी स्टेडी स्टेट यानी कि स्थिर रहता है। रिसर्च से यह पता चला कि जब हम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में होते हैं तो हमारा दिमाग फालतू के चीजों को निकालना शुरू कर देता है। आपका दिमाग नींद की इस अवस्था के दौरान उन सारी जानकारियों को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। कई हार्ड पजल का जवाब तब लोग ज्यादा अच्छे से दे पाते हैं जब वे नींद लेकर उठते हैं। नींद लेने के बाद लोग चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से याद कर पाते हैं और कई काम भी अच्छे से कर पाते हैं। नंबर 6 सपनों में अनजान चेहरा यानी कि अननोन फेस इन ड्रीम्स। सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी इंसान से मिल सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम सपने में किसी अनजान या अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो चेहरा हमें सपने में दिखाई देता है हम उससे पहले भी मिल चुके होते हैं या किसी तस्वीर या टीवी पर देख चुके होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पैरासाइकोलॉजिस्ट के अनुसार किसी पावर यानी कि शक्ति के प्रभाव के कारण आपको सपने में अनजान चेहरा दिखाई देता है। अच्छी शक्तियां आपको होने वाली घटना का संकेत देती है या आपसे कुछ कहने की कोशिश करती है। इसके अलावा अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से सपने में मिलते हैं तो इसका एक मतलब ये भी है कि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको किसी की जरूरत है। नंबर 5 नींद में चलना यानी कि स्लीप वॉकिंग। कई बार कुछ लोग नींद में एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जो कि स्लीपिंग और वेकअप अवस्था का मिक्सअप होता है। लोग जैसा सपने में देख रहे होते हैं असल जिंदगी में भी वे उस सपने के अनुसार हरकतें करने लगते हैं, जैसे नींद में कहीं भी चले जाना, छत के टेरेस से कूद जाना, यहाँ तक कुछ लोग नींद में मर्डर भी कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को नींद में चलने की इस प्रोसेस को नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इसे डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह नींद में क्या कर रहा है। बच्चों में नींद में चलने की आदत गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड की कमी के कारण होती है। नंबर 4 सुहावने सपने यानी कि लूसिड ड्रीम। लूसिड ड्रीम एक सपना है जिसमें आप कॉन्शियसली यानी कि सचेत रूप से अवेयर हो जाते हैं कि आप सपने देख रहे हैं और आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप सुहावने सपने यानी कि लूसिड ड्रीम देख रहे होते हो तो आप इसमें सुपर पावर वाला इंसान नजर आते हो जिसमें आपके पास कई सारी मैजिकल पावर यानी कि चमत्कारी शक्तियाँ होती है और इस सपने में आप टाइम ट्रेवल जैसी घटना और सुपर नेचुरल पावर जैसी शक्तियों को भी अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्त इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो लूसिड ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 जिंदगी के 6 साल सपनों में यानी कि 6 ईयर ऑफ लाइफ इन ड्रीम्स। शायद आप इस पे यकीन ना कर पाएं, लेकिन एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के करीब 6 साल सपने देखने में गुजारता है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि औसतन
कई आदमी एक रात में 4 से 6 सपने देखते हैं, लेकिन इनमें से 90% जागने के 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। नंबर 2, ब्लाइंड ड्रीम। ऐसे लोग जो जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने आंखों की रोशनी खो दी। ऐसे लोग सपने में परछाई देखते हैं। यह भी कहा गया है कि जब एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने सपनों में लाइट यानी कि रोशनी का डिस्क्रिप्शन करता है, तो वह असल रोशनी नहीं बल्कि दिमाग द्वारा भेजे गए सिग्नल उसे रोशनी के रूप में नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सपनों में क्लियर और इफेक्टिव फील कराने के लिए एक ब्लाइंड पर्सन का दिमाग सिग्नल भेजता है। नंबर 1, स्लीप पैरालिसिस। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब कोई नींद में उठता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर पैरालिसिस यानी कि लकवाग्रस्त हो गया है। ऐसे में वह अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं पाता। ऐसे अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो नार्कोलेप्सी या स्लीप डिसऑर्डर रोग से ग्रस्त होते हैं। एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति जब सोता है तब दिमाग, शरीर और मन को शक्तिहीन यानी कि पावरलेस कर देता है ताकि वह आराम कर सके। ऐसे में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब आपका दिमाग तो जाग जाता है लेकिन शरीर सोया हुआ रह जाता है। जब आपका दिमाग आपके शरीर से पहले जाग जाए तभी स्लीप पैरालिसिस की स्थिति पैदा होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।